कम इस्तेमाल करना जिससे हम अमल करके इन चीज़ों के माहौलियात के मनफी असरात को काबू पा सकें। तो मेरे साथ आज साथी हैं काफ़ी जो इस सब्जेक्ट में महारत रखते हैं, तो ये आपसे बातचीत करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आज का जो महफिल है जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो कामयाब। थैंक यू मच। तो आपने अभी सुना, अभी डॉक्टर शाहिद साहब ने आपको जरूर बताया कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से कितना हमें नुकसान हो रहा है। मुझे आप बता सकते हैं कि मौसमियाती तब्दीली को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो हम किस तरह मौसमियाती तब्दीली से क्लाइमेट चेंज उसका जो इम्पैक्ट है उससे हम किस तरह बच सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है कि किस तरह हम बच सकते हैं? किस तरह मौसमियाती जो तब्दीलियाँ दुनिया में हो रही है उससे इसका असर हम कम कर सकते हैं, उसके नुकसान से हम बच सकते हैं? किसी को कोई आइडिया, किसी को कोई? पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं। दरख्त जब आप लगाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो आबो हवा है वो साफ़ होगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो दरख्त लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो इतना पुराना दरख्त है जिसके नीचे आप लोग पड़ते हैं, ये कोई 150 साल पुराना दरख्त है। और अगर इस वक्त जिन्होंने पौधा लगाया था वो आज इतना बड़ा दरख्त है, सायादार दरख्त बन गया है। उसके नीचे आप लोगों का यहाँ पे स्कूल है। तो आप अगर जो आज आप दरख्त लगाएंगे उसके बाद जो आने वाली नस्लें हैं उसका वो फ़ायदा उठाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये दरख्त पौधे लगाएं। उसके बाद फिर जो गैर ज़रूरी जो एनर्जी है वो उसको सेव करें ज़्यादा। उसके बाद जो माहौल, आप आसपास का जो माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखें, कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें। तो ये सारी चीज़ें जब मिल के आप करेंगे तो माहौल जो है आपका बिल्कुल। आप बताएंगे कौन कौन इसमें अपना हिस्सा डालेगा? हाथ खड़े करें। ये जो 5वीं जमात के बच्चे हैं वो बता सकते हैं कि जितने दरख्त ज़्यादा लगेंगे उतना सैलाब कम आएगा। ये कैसे होगा? जब दरख्त ज़्यादा होंगे तो सैलाब का पानी कम आएगा, क्या ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है जब ज़्यादा दरख्त होंगे तो सैलाब के पानी को दरख्त इसी तरह रोक पाएंगे? उन्हें बेटा जो भी आता है बोले आपको दिल में आता है। तो समझ आ रही है। जो ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उसका क्या फ़ायदा होगा? आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग वादा करें कि अपने इर्द गिर्द के जो इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको साफ सुथरा रखेंगे। आप सब लोग सब मिलके कहें कि मैं वादा करता हूँ या करती हूँ कि अपने इर्द गिर्द की सफाई रखूँगा या रखूँगी। मैं वादा करती हूँ। बोले मैं वादा करती हूँ कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों को किसी भी नुकसान से बचाएंगे। पानी ज़ाया नहीं करेंगे। पौधों का ख्याल रखेंगे और अपनी ज़मीन और वतन की हिफाजत करेंगे। पौधे लगा के फिर पानी भी देना है, उनकी हिफाजत भी करनी है ताकि वो बड़ा दरख्त बन सके। और फिर हमारे जो है काम आते दरख्तों के बहुत सारे फायदे। सबसे बड़ा फायदा क्या है दरख्तों का? ऑक्सीजन देते हैं। शाबाश।
मेरा ख्याल है कि आप सारे लोगों ने अपनी तरह फूल होते हैं छोटे छोटे फूल का बहुत सारी चीज़ें हैं तो अपनी ज़ात को भी पानी देना चाहिए और जब आप सुबह उठते हो यहाँ आते हो तो जैसे पौधों को पानी देते हो तो अपना भी थोड़ा भी करो वो साफ सुथरे बन के अच्छे से बन के आओ ऐसे भी करेंगे और पानी में बहुत सारा पीने क्योंकि हमने तो जो इस बाग में डॉक्टर रजीला खान वो आप लोगों को स्वास्थ्यादी तकलीफ और माहौल को कितना साफ रखना है उसके बारे में और सेहत के बारे में आगाही देंगी तो मैं उनको अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, जो डॉक्टर सुना है ना, डॉक्टर जो इलाज करते हैं, मैं बहुत खुशी से तुम लोगों के पास आ जाऊंगी क्योंकि मैं खुद भी एक बच्ची की डॉक्टर, तो मुझे लगता है कि बच्चा होना बहुत एक खूबसूरत चीज़ है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब आप सीख रहे होते हो, आप हर चीज़ से आज़ाद होते हो, लेकिन यही वक्त पता कौन सा होता है? अपनी प्रोटेक्शन का, अपनी हिफाजत का, अपनी सोच को खोलने का। आप रोज किताबें पढ़ते हो ना, उसमें नई नई चीजें देखते हो, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, हम अपने दोस्तों से भी सीखते हैं ना, हम अपने घर वालों से भी सीखते हैं, हम अपने माहौल से भी सीखते हैं। किसको सफाई अच्छी लगती है? घर के बाहर कचरा पड़ा होता तो किसको गंदा लगता है? वेरी गुड। सबको सफाई अच्छी लगती है, कुछ बच्चे तो बहुत साफ सुथरा रहना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ इसको तुम लोग की आसानी के लिए 3 चीजों में बांट देती हूँ। माहौल कुछ नहीं होता, माहौल हमसे होता है, हमारे आसपास के लोगों से होता है, चीजों से होता है, और जो हम इस माहौल को देते हैं ये वो माहौल हमें वापस देता है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं पौधे लगाओ, क्यों? क्योंकि कल हमें ही छांव मिल जाएगी, हमें फायदा होगा। पानी बचाएंगे तो हमारे पड़ोसी को पानी मिल जाएगा, बिजली बचाएंगे तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको बिजली मिलेगी, ऐसा ही होगा ना। तो सबसे पहले जो हिफाजत करनी है, जैसे कि इन्होंने भी कहा, किसकी करनी है? सबसे पहले किसकी हिफाजत करनी है? आपने खुद अपनी हिफाजत करनी। अपनी हिफाजत में अपनी हिफाजत करूंगी तो आपकी हिफाजत कर सकूंगी, ऐसा ही है ना। अगर आपको बुखार नहीं है तो आप स्कूल आओगे, आप साफ सुथरे होगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा ही है। तो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं? शाबाश, साफ सुथरा। वुजू का तरीका आता है ना सबको? बस हर वक्त वुजू में रहना, हर वक्त नमाज नहीं भी पढ़नी, कुछ नहीं भी करना, पानी पीने जाए हल्का सा वुजू करो, इससे आपकी शैतान से हिफाजत। पहली हिफाजत ये एक ऐसी हिफाजत है जो कि गंदगी से है, ठीक है। दूसरी हिफाजत आसपास के डेंजरस लोगों से, वो लोग जो आपको नहीं जानते, जिन्हें आप नहीं जानते, उनसे कैसे हिफाजत होगी? कौन बताएगा? दोस्ती करके, पढ़ी करके, वेरी गुड। लेकिन वो तो आपके दोस्त नहीं है ना, क्योंकि वो आपको जानते नहीं। कैसे हिफाजत होगी? बताओ, कैसे करेंगे हिफाजत? दोस्त बना सकते हैं, या उन लोगों को पकड़ लें, आइडेंटिफाई करें, या उनको देखिए वो कौन है। अगर आपके आसपास के माहौल में कोई ऐसा बंदा है जो कि अननोन, जिसको आप नहीं जानते, जो आपको पहले इस गली में नजर नहीं आया, रोड में, फौरन किसी बड़े को बताएं, फौरन हेल्प करें। हेल्प पता है ना क्या? मदद होती है, चीखें चिल्लाएं, मुझे मदद चाहिए। हमेशा अच्छे टच और बुरे टच को देखिए। इसका मकसद पता है? हाथ लगा रहा है कोई, अच्छा हाथ लग रहा है या बुरा हाथ लग रहा है, इसका मकसद पता है ना। हमेशा कोशिश करें कोई भी आपके जिस्म के किसी हिस्से को ना छुए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने आपको अमानत दी है, आपकी अमानत, पूरी जिस्म आपकी अमानत, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपनी हिफाजत में? क्या कर सकते हैं बताओ, कौन बताएगा?
हिफाजत कैसे करते हैं? सर्दी होती है तो कैसे हिफाजत करते हैं? स्वेटर पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, ऐसे ही करते हैं। गर्मी होती है तो बार बार नहाते हैं, ठीक है, बीमारी से बचते हैं, गंदगी से बचते हैं, गंदा पानी पीने से बचते हैं, साफ सब्जियां खाते हैं, साफ खुराक खाते हैं। ये जो पैकेट वाली चीजें हैं वो नहीं खानी। अपनी हिफाजत। दूसरी हिफाजत किसकी होगी? कहाँ रहते हैं आप सब लोग? तो पौधों की तो होगी, पौधे हैं कहाँ? घर में। तो घर की हिफाजत जरूरी है। कौन कौन करता है? कैसे करते हो घर की हिफाजत? एक ही करते हैं। आप कैसे करते हो? साफ सुथरा रखते हैं। और क्या करते हो? वेरी गुड। और साफ सुथरा रखते हो। और बताओ क्या करते हो घर में? हाँ बताओ, छोटी सी परिचय। साफ रखते हो। घर की हिफाजत, ताले भी लगाते हो जब घर से जाते हो, ऐसे करते हो ना? हिफाजत इस तरह भी होती है ना कि मैं ताला लगाता हूँ जब मैं कहीं जाता हूँ, साफ सुथरा रखता हूँ, मैं दीवारें क्लीन रखता हूँ, मैं फर्श धोता हूँ, मैं पौधे लगाता हूँ, मैं नीट क्लीन रखता हूँ, ऐसे ही करते हो ना? घर में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हिफाजत की ज्यादा जरूरत है? कौन सी जगह है जहाँ हर वक्त जाते हो? खाना खाना होता है, पानी पीना होता है, अम्मी से बात करनी होती है। कौन कह रहा था? किचन। तो किचन में क्या क्या खतरनाक जगह हो सकती है जिससे डर लगता है यार यहाँ नहीं जाना मुझे? हाँ हाँ हाँ, कौन बोले? बिजली। किचन में बिजली होती है, जब हम कुछ इस्तेमाल करते हैं, स्विच बोर्ड होता है, किसमें खाना पकता है? तो किससे? आजकल सर्दियां हैं, हीटर है, गीजर है, किससे हिफाजत जरूरी है?